हेलो एवरीवन, आई एम रुचि इन माय चैनल रुचि विथ मैथ्स में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स का। इस रियल नंबर्स का आपने थोड़ा सा आइडिया क्लास 9 में भी लिया था। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आपने जाना था, ठीक है। आज हम उसको रिपीट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप जनरली, है ना। अपार्ट फ्रॉम रियल नंबर दे आर इमेजिनरी नंबर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स से पहले रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, राइट। तो ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड तक भी कर रखे हैं, आपने 9th में भी करे होंगे। हम इसका क्विक एक छोटा सा रिविजन लेंगे। सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, राइट। तो काउंटिंग भी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। सो 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी इज़ योर नेचुरल नंबर्स। तो इन सब में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, जिसको हम अभी एन से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज होल नंबर्स। इफ़ यू एड ज़ीरोज़ इन नेचुरल नंबर्स देन दे बिकम होल नंबर्स। अगेन होल नंबर्स आल्सो टिल इन्फिनिटी। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से और फिनिश के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। नेक्स्ट आर इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स में ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को इफ़ यू ऐड इन होल नंबर्स, तो इट फॉर्म्स योर इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे आई से। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 दे आर योर इंटीजर्स। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी इज़ योर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, आप जानते हैं इसके बारे में। रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर रेशो इन रेशोज़ फॉर्म, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेशो। तो रैशनल नंबर्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं P/Q फॉर्म में, राइट। P/Q फॉर्म में, जहाँ पे हम कहते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रेशो है, तो वो किस नंबर्स की फॉर्म में शो होता है? रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। ऐसे कोई भी नंबर्स जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ज़ीरो। ज़ीरो इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? यू कैन राइट इट लाइक 0/1, राइट। आप ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1। सो वेदर इट इज़ अ होल नंबर और इंटीजर, वॉट एवर इट इज़, बट सिंस इट इज़ डिविजिबल बाय 1, सो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या? कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। क्यों? इन किसी भी नंबर्स को आप अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो ये P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे, वेदर दे आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। इनको अगर P/Q फॉर्म में अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो इनको 1 से डिवाइड करते हैं तो वो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये क्वेश्चंस आपने 9th स्टैंडर्ड में भी करे होंगे, बट 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको जानना ज़रूरी है। सिमिलरली होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये यहीं पे गलती होती है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बट अगेन क्या? ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, राइट। तो रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाएंगे, पर रैशनल नंबर्स सब में नहीं आएंगे। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर्स। फिर आपने करा थे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमने क्या देखा था? ये आपको इंट्रोड्यूस हुए थे क्लास 9 में, कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट आर इर्रेशनल नंबर। इसके इन स्पाइट ऑफ दिस पाई आपका इर्रेशनल नंबर आता है। थर्ड जो कैटेगरी आपने देखी थी वो थी, अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं तो वो भी आपके क्या बनाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। 0.01 001 0001, राइट। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गए आपके? इर्रेशनल नंबर्स। अब ये जो एक पॉइंट मैंने आपको कहा कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगी। दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट। नाउ दीज आर होल नंबर्स। नाउ लुक, होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, बट नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स नहीं आ रहे। डन। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, पर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में नहीं आते। नेक्स्ट इज योर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बट जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके।
ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो कीप रिमेंबर इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर सेपरेट ग्रुप्स, राइट। रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। ओके, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस रियल नंबर दे आर सम इमेजिनरी नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रेशनल नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट कहा जाता है तो दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, राइट, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर एक्चुअली रियल नंबर्स नहीं है, राइट। इसके बाद है थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में ले रही हूँ। ये फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। फंडामेंटल थ्योरम आपको क्या कहती है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, कोई भी नंबर है आप उसको अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हो, के फॉर्म में लिख देते हो, या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हो, तो इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या कहती है, एवरी नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर लिखना रह गया है, एवरी नंबर कैन बी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ हियर इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, आप इसको यहाँ पे एक्सप्रेस की जगह फैक्टराइज से भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है आप उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, राइट। अब उसका ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट फैक्टराइजेशन विल रिमेन यूनिक। लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ 324, हम इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324 वी विल डिवाइड इट बाय 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 162। अगेन वी विल डिवाइड 162 बाय 2, क्योंकि इवन नंबर है सो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। Again 27 is divisible by 3, 3 9 ja 27, this is 3 3 ja 9 and this 3 is also divisible by 1। तो 324 को आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज़ 4 times 3 and 2 times 2। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। कंपोजिट नंबर को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, राइट। यानी इस फैक्टराइजेशन से आपको कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, क्लियर। सेकेंड थिंग, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट जनरली हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हैं कि स्मॉलर प्राइम हम पहले लेते हैं और जो बड़े प्राइम्स हैं हम उनको बाद में लेते हैं। तो दिस आर 2 मेन लर्निंग्स फ्रॉम दिस थ्योरम जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जानना है इस एक्सरसाइज में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं भी 2 या मोर देन 2 नंबर्स का जब आप HCF निकालते हैं तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉर्ट आउट करते हैं। और LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड दिस इज़ लीस्ट highest common factors, HCF is highest common factor or least common multiple is your LCM। तो अब अगर there are 2 numbers, let there are 2 numbers A and B, तो आपको एक और कंसेप्ट इसमें सीखना है, या ये कहो आपको उसका फॉर्मूला सीखना है। there are 2 numbers A and B, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर
कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ HCF ऑफ A and B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A and B, राइट। तो आप इन दो जो भी दो नंबर्स हैं उनका अगर आप HCF और LCM निकालते हो तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो दिस इज़ अगेन अ फार्मूला जो इन फार्मूले की फॉर्म में आपको लिखना है और आपको याद कर लेना है, ठीक है।